जय सिया राम। अभी समय का 6 बज रहा है और हम चित्रकूट के जंगल में हैं। और चित्रकूट के जंगल में संतों का दर्शन करवाते हैं आपको। लगातार अभी हम 5-6 दिन से चित्रकूट में ही हैं। और मेरे पीछे आप देख रहे हैं एक संत जी का कुटिया है। और ये कुटिया किस तरह से बना हुआ है, ये ज़मीन से लगा हुआ है ऊपर में ये कुटिया। और ऊपर में ये झाड़ लगा हुआ है क्योंकि बंदर लोग परेशान करते हैं। और मिट्टी में ही ये मिट्टी का परत है, आप देख सकते हैं। और मिट्टी के परत पे ही ये कुटिया बना हुआ है क्योंकि आलीशान कुटिया संतों का नहीं होता है। संतों का कुटिया सिर्फ भजन करे और उसमें रहे किसी तरह से, यही संत का उद्देश्य रहता है। और इसी तरह से कुटिया बना करके जंगलों में, नगरों से दूर, एकांत में संत लोग रहते हैं और तपस्या करते हैं। संत जीवन इतना आसान नहीं होता है, बहुत कष्टदायक जीवन होता है। और इसमें ही संत लोग तपस्या करते हैं। और असली संत यही हैं जो इतने कष्ट में भी जंगलों में, पहाड़ों में, नदी के किनारे जो संत रहते हैं, उन संतों का क्या कहना, बहुत कष्टदायक ज़िंदगी होता है। हमने 1-2 रात भी बिताया ताकि पता चले कि सच में ऐसा होता है। और इस तरह से है। तो चलिए, यहाँ पे एक संत जी रहते हैं, युवा हैं, और उनसे हम बात करेंगे। हम कुटिया दिखाएंगे, कैसे रहते हैं, कैसे क्या करते हैं, सब कुछ हम दिखाएंगे। तो चलिए दर्शन करते हैं संत जी का। ये संत जी का कुटिया है और हम संत जी के कुटिया के पास जा रहे हैं। जय सिया राम प्रभु जी। जय सिया राम, जय सिया राम। देखिए संत जी सुबह सुबह विराजमान हैं। और यही कुटिया है जहाँ पे संत जी रहते हैं। और ये जंगल है, आप देख सकते हैं। इन्हीं जंगल के बीच ये कुटिया है जहाँ प्रभु जी रहते हैं और इसी में जीवन निर्वाह करते हैं और भगवान का भजन करते हैं। और ये इनका साइकिल है, कहीं अगर जाना रहता है तो जाते हैं। नमस्कार आप सभी को, आप देख रहे हैं भूमि भारत। मैं हूं आपका होस्ट प्रवीण। अभी हम संत दर्शन के कड़ी में, आज हमारे साथ पूज्य महाराज श्री हैं और अभी हम चित्रकूट के जंगल में हैं। सुबह के 6:30 हो रहे हैं और ये प्रकृति का इतना मनोरम दृश्य, और इसी दृश्य में एक छोटा सा कुटिया और हमारे साथ प्रभु जी। सबसे पहले प्रभु जी जय सिया राम। जय सिया राम। श्री सीताराम। प्रभु जी कुछ अपने बारे में बताइए। जब युवा एक उम्र पे आते हैं तो दुनिया की भोग विलासता में खो जाते हैं, और एक तरफ आप युवा होते ही अध्यात्म की खोज में आ गए हैं और इतनी कष्टदायक ज़िंदगी जीते हैं इस जंगलों के बीच में। कैसे और क्या अनुभव है? देखिए, अनुभव की बात तो ये है कि सबसे पहले भजन, सबसे पहले ये जानना है कि हम इस धरती पर किस लिए आए हैं। बिल्कुल। जितने प्राणी हैं सबको यही जानना है, अपने आप में ये सवाल पूछना है कि मैं किस लिए इस धरती पर आया हूँ। क्योंकि परमात्मा ने पंचभौतिक शरीर दिया है, इतना सुंदर शरीर दिया है, किस लिए दिया है? भजन करने के लिए। बिल्कुल। ये नहीं कि आनंद लेने के लिए हर एक प्रकार की वैभव मतलब परमात्मा ने दे दिया और उससे हम आनंद ले रहे हैं, उसके लिए नहीं, सुख शांति के लिए नहीं, भजन करने के लिए। भगवान भजन करने के लिए शरीर दिए हैं। और आजकल ये देखने में, ये अनुभव में यह आ रहा है कि
अब सुख शांति परमात्मा ने दिया है, मतलब वैभव दिए हैं, सब कुछ दिए हैं, अब उसी में खो जा रहे हैं। भजन तो बिल्कुल तो मतलब करने का मन ही नहीं हो रहा है किसी का, बिल्कुल। मतलब भगवान की तरफ खिंचाव नहीं है, उस चीज़ की तरफ खिंचाव है जिधर जाना नहीं चाहिए, मतलब माया की तरफ खिंचाव है। जैसे ठाकुर जी जैसे बच्चे हैं ना, छोटा बच्चा कैसा होता है, तो उसको बोध नहीं होता है, मतलब उसको कोई ज्ञान नहीं होता है, तो उसका माँ उसको खिलौना देती है तो उसी में खेलने में लग जाता है। अपने माँ फिर बुलाती है, खिलौना देकर बुलाएगी कि मेरे पास आ जाओ, लेकिन नहीं, वो खिलौना में लग जाता है। तो इसी तरीके से जो संसार में जितने जीव प्राणी हैं, मैं सबकी बात नहीं कह रहा हूँ, कुछ ऐसे भी हैं जो भगवान की तरफ लगाव है उनका, मतलब भजन करने की इच्छा है, भगवान को मानते हैं। भगवान क्या माता पिता ही हैं, अच्छा। वो कोई अलग नहीं है। अब ये जो सांसारिक माता पिता है, ठीक है वो माता पिता हैं, शरीर का माता पिता है, लेकिन मेन माता पिता ठाकुर जी हैं। जो सांसारिक जो माता पिता हैं वह केवल एक जन्म के लिए हैं, आपका जब तक शरीर है तब तक वह माता पिता है। आप ये सोचेंगे कि दूसरे जन्म में वही माता पिता होंगे तो ये संभव नहीं है, नहीं, कोई और ही माता पिता बनेगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो है। तो इसलिए मेन माता पिता हमारा परमात्मा है, हमारा ही नहीं, जितने जीव मात्र हैं, जितने प्राणी हैं, सबके माता पिता श्री सीताराम जी हैं। तो हम भजन करने आए हैं, ये नहीं कि ऐश और आनंद करने आए हैं। जी जी। तो इसीलिए सबको भजन करनी चाहिए। अब ऐसा नहीं कि हम महात्मा हैं तो हमको ही भजन करना चाहिए, गृहस्थ वाले को भी, गृहस्थ को भी भजन करना चाहिए, क्योंकि जी जो परम पिता, जो परमात्मा, जो श्री सीताराम जी हैं, हम उनके हैं, और जो भी गृहस्थ हैं उनके वो भी हैं। प्रभु जी, आपके घर में कौन कौन है और कब आप इस मैं समझ रहा हूँ मार्ग आपका में क्या कहना, मैं समझ रहा हूँ। देखिए हम इस मार्ग में बहुत छोटे से आ गए हैं, और जब हम बहुत छोटे थे, करीबन 10-12 साल का, तभी हमको राम नाम से बहुत लगाव था। जब तक राम नाम से लगाव नहीं होगा, आपको नाम के प्रति मतलब प्रीति नहीं होगी, प्रेम नहीं होगा, तो हमको नाम के प्रति जब हम छोटे थे, पढ़ते, तभी से लगाव था। कितने वर्ष से? करीबन काफ़ी समय हो गया, अब उतना ध्यान में नहीं, मतलब बिल्कुल बता नहीं सकते हैं। अच्छा अच्छा। लेकिन हाँ 10-12 बरस का जब मैं था तो हाँ, मतलब अभी रामानंद सागर का वो जो टीवी में सीरियल शुरू में जब आती थी, रामायण, हाँ रामायण, तो मैं देखता था, मेरे को राम जी के प्रति बहुत लगाव हुआ, अरे है कि नहीं। तो इतना लगाव हो गया मैं क्या बताऊँ। तो सीरियल देख कर मतलब, और तो सीरियल तो चलिए ठीक है, ये तो टीवी में आते रहते हैं, लेकिन हमको राम जी के प्रति मतलब पहले से ही लगाव है। जैसे कहीं सत्संग जैसे गाँव में होगा तो भगवान का नाम के प्रति पहले से लगाव था, या प्रकृति से ही पहले ही। घर में कौन कौन है प्रभु जी? अब देखिए अब वर्तमान में कौन है मैं ये तो नहीं जानता, लेकिन सभी हैं, माता पिता सभी थे। जब जिस समय मैं जब घर में था तो माता पिता सब कुछ थे। मतलब कितने वर्ष पहले आप घर छोड़ दिए? हमको 10-12 वर्ष जब मैं था तभी मैं, अच्छा, 10 वर्ष के उम्र 12 वर्ष की अवस्था में मैंने छोड़ा। अच्छा, अभी कितना उम्र होगा आपका? अभी काफ़ी, अब उम्र का बताया, अब आप देख ही रहे हैं, करीब करीब 30 मान लेते हैं, 30-32 मान लेते हैं, 24-27। हाँ मतलब वही। तो आप समझिए जो 10 वर्ष में घर प्रभु जी छोड़ दिए हैं, अभी इनका 26 वर्ष उम्र है, और अभी घर में कौन कौन है पता नहीं है, क्योंकि घर छोड़ दिए हैं, घर जाना पसंद नहीं करते हैं, तो घर में अब कौन है नहीं है पता नहीं, और उन सब से मतलब भी नहीं है इनको। क्या प्रभु जी? अब देखिए, अब राम जी की इच्छा से अब जब जिस चीज़ को हम छोड़ दिए, फिर उधर क्या मन ले जाए, कोई मतलब नहीं, कोई अर्थ नहीं। अगर मान लीजिए हम उधर चले भी गए तो कोई मतलब नहीं, सही बात, क्योंकि उस चीज़ का हम त्याग कर दिए हैं, घर का त्याग कर दिए, घर का जो भी संपत्ति सबका त्याग करके जब हम महात्मा बने, तो फिर हम क्यों जाए उधर। संपत्ति किसको दिए महाराज जी आप? हमें कोई मतलब नहीं, संपत्ति कोई भी ले ले, बस हम घर छोड़ दिए। घर छोड़ दिए। अब हमें ये मतलब ये नहीं है कि मतलब संपत्ति इतना है, जमीन है, ये है, कुछ नहीं, छोड़ दिए तो छोड़ दिए, सब कुछ छोड़ दिए तो छोड़ दिए। माता पिता से बड़ा कोई है क्या? नहीं। तो माता पिता जब छोड़ दिए ठाकुर जी के लिए, परमात्मा के लिए, तो संपत्ति तो मिट्टी धूल के समान है, संपत्ति का कोई मायने नहीं। जी जी। आप लोग के लिए मायने है, हम लोग संपत्ति कोई मायने नहीं। अब देखिए ये मट्टी का कुटिया है, कच्ची। जी जी। अब जब तक भजन कर रहे हैं, जब जाएंगे तो ये सब छोड़ कर नहीं जाएंगे,
इसको लेकर तो जाएंगे नहीं, सब छोड़कर यहीं जाना पड़ेगा, एक दिन शरीरे छोड़कर जाना पड़ेगा। इसी की मार तो हो रही है, लेकिन ज़्यादा देखिए, लोग समझ नहीं पाते हैं। इस संसार में सबसे प्रिय, रामायण में एक जगह आता है, शरीर को सबसे प्रिय बताया गया है। अच्छा, सबसे प्रिय। अपने शरीर, जैसे अपना शरीर है ना, इतना प्रिय कोई भी नहीं हो सकता इस संसार में। अच्छा, कई जगह देखा गया है। अब दशरथ जी, एक प्रसंग आता है जब राम जी को बिछड़ने के बाद, वहाँ पर शरीर की ज़्यादा महिमा दिया गया है। अच्छा। दशरथ जी बोल रहे हैं इस बात को, तो शरीर को सबसे प्रिय बताया गया है। इससे प्रिय संसार में कोई भी नहीं हो सकता है। मित्र, माता पिता, मतलब शरीर के जहाँ बात आता है, कोई अपना शरीर दे सकता है, कटवा सकता है? बहुत मुश्किल है। कोई कहे कि एक हाथ दे दो तो दे सकते हैं, एक उंगली नहीं दे सकते, हाथ देना बहुत बड़ी बात हो गया। तो शरीर बहुत बड़ी, मतलब शरीर सबसे प्रिय माना जाता है। तो मेरा कहने का यही तात्पर्य है कि एक दिन शरीर भी यहीं छोड़कर जाना पड़ेगा। तो इसीलिए हमेशा सत्कर्म करना चाहिए और राम नाम लेना चाहिए, क्योंकि इसी शरीर को माध्यम से सब कुछ है। तो हमेशा राम नाम हम लेना चाहिए। प्रभु जी मणिकर्णिका घाट गए बनारस, हाँ हाँ, तो वहाँ का जो एक परिदृश्य था, जब हम गए तो उसके बाद तो ऐसा ज़रूर लगा, जो सत्य, धन, पैसा कुछ नहीं है वहाँ तो अच्छे अच्छे को बैराग हो जाता है। वहाँ कुछ। काशी में पड़ता है ना, काशी में, हाँ, और हर वक्त लाश जलती रहती है वहाँ पे। हमेशा हमेशा 24 घंटा अखंड, कहीं ना, अब इतना बड़ा मतलब भारत है, कहीं ना कहीं से जाता ही है। सही बात है, तो वहाँ पर अच्छे अच्छे को देख कर बैराग हो जाता है। सही बात है। लेकिन कब तक? जब तक वहाँ रहेंगे फिर भूल जाते हैं, क्योंकि भगवान हाँ, का वही तो माया होता मोह है। इतनी मतलब प्रबल है कि मतलब उसी में व्यक्ति फंस जाता है। सुख शांति, शरीर क्या चाहता है? सुख शांति, मन को सुख शांति चाहिए, हाँ, और कुछ नहीं। कुछ नहीं। गद्दे पर दूध के समान, दूध का फेन देखे हैं कितना कोमल होता है, उतना कोमल कोई चीज़ नहीं हो सकता है। होता है। पर यह जो मन है ना, यह जो शरीर है, दूध के गद्दे के समान, जो मतलब दूध का फेन है ना, वैसे गद्दा पर सोना चाहता है, ऐसा आनंद करना चाहता है। बिल्कुल बिल्कुल। इसको भजन नहीं करना चाहता है, मतलब भगवान का नाम नहीं लेना चाहता है। तो इसलिए ज़बरदस्ती इसको उधर लगाया जाता है, भगवान के नाम के प्रति लगाया जाता है, मतलब उधर इसको मन को भेजना है। और एक बार भगवान का नाम का जब रस मिल गया, उसका आनंद मिल गया, तो फिर ये जो ऐसा आनंद है ना, भूल जाएगा। क्योंकि अगर वह भजन, आनंद एक विचित्र प्रकार का है, एक अलग प्रकार का है। प्रभु जी अगर भजन करने में मन ना लगे तो भी जबरदस्ती करना चाहिए। भजन तो करना ही पड़ेगा। कब तक इससे मतलब पीछे भागेंगे, कब तक मुंह मोड़ेंगे भजन से? इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में करना, कभी ना कभी करना ही, क्योंकि भजन के बिना कल्याण नहीं है, यह निश्चित है। वेद शास्त्र पुराण में, संतों की वाणी में सब यही है, कहने को यही, सुनने को यही मिलेगा कि भजन तो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना कल्याण ही नहीं, किसी भी जीव का उसके बिना कल्याण नहीं है। तो भजन तो करना ही पड़ेगा, और कहीं भी नहीं जा सकते हैं। प्रभु जी, ये आपका कुटिया का मनोरम स्थान है, और जब यहाँ पे बारिश हो, मतलब तेज़ आती होगी, तब तो ये पूरा पानी इधर आती होगी, इधर पानी। गहराई ज़्यादा है ना, अब नीचे अच्छा। नाला देख रहे हैं आप, बहुत गहरा है, बहुत गहरा नाला है, वही तो मैं करीबन देखा। 30 फुट से कम ना होगा। तो यहाँ पर पानी बहती रहती है? नहीं, पानी यहाँ पहाड़ से पानी आता है इधर, और मंदाकिनी जी में चला जाता है। अच्छा, मतलब ऊपर नहीं चढ़ता है, क्योंकि ज़्यादा ऊंचाई पर कुटिया है ना, अच्छा अच्छा। तो ऊपर आता नहीं है पानी। जी, जी। अब जंगल में, अब जानते हैं, इसे रहना पड़ता है, अच्छा अच्छा। मट्टी की ऐसी कुटिया बना कर रहना पड़ता है, हाँ, वही हम क्योंकि देखे। शहर सिटी है नहीं, यहाँ ना बिजली है ना यहाँ अच्छा, अच्छा। कुछ है, तो ऐसे रहना पड़ता है जैसे तैसे। अच्छा अच्छा। भगवान का भजन कीजिए, यही तो सब महाराज कुछ जी, है। ये आपका कुटिया है और मिट्टी का सब कुछ बना हुआ है, तो इसमें कितना आनंद आता है आपको? ठीक है, अब राम जी की इच्छा से भजन करने के लिए एक सुविधा, रहने की एक सुविधा है, बाकी मेन तो भजन है। वही तो भजन, हम शुरू में बताए हैं, जो मतलब किसी तरह से जिंदगी जीने देखिए का। हम लोग का ऐसा है, शरीर को चाहे जहाँ रख दीजिए, चाहे मट्टी की कुटिया में रख दीजिए, चाहे महल में रख दीजिए, हम लोग के जब तक भजन
का संख्या जब तक पूरा नहीं होगा तब तक मन नहीं भरता है। अच्छा, भजन की संख्या पूरा। भजन की संख्या पूरा होना, जैसे इतना नाम जाप करना है या इतना मंत्र जाप करना है, वो संख्या पूरा होना चाहिए। जब तक वो पूरा नहीं होगा तो भोजन पानी कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। बिल्कुल। जब वो संख्या पूरा हो जाता है तब मन में और आत्मा में तृप्ति हो जाता है बिल्कुल बिल्कुल कि हमने सब कुछ पा लिया। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये है मेन भजन है। भजन करना चाहिए। शरीर तो कहीं भी रह लेगा, वृक्ष के नीचे रह लेगा, कहीं भी रह लेगा, अच्छा, लेकिन भजन नहीं होगा या भजन का संख्या पूरा नहीं किए तो फिर मन में शांति नहीं अच्छा होती। प्रभु जी, इतने वर्ष में कभी ऐसा समय लगा जो नहीं अब घर चलते हैं, बहुत कष्ट हो गया है, या कुछ ऐसा समय जब खाना ना मिला हो, बहुत कष्टदायक ज़िंदगी हो, कुछ ऐसा पल जहाँ मन विचलित हो गया हो, कुछ समय कुछ याद कर सकते हैं? देखिए, दुख सुख तो संसार में ही है। ऐसा नहीं, साधु संतों को भी दुख सुख का मतलब वो झेलना पड़ता है, समय आता है झेलना पड़ता है। कभी जैसे प्रसाद मिला, कभी नहीं मिला, ऐसे हाँ, भी हो वही जाता है। कभी-कभी दुख कभी हो जाता भूखे भी रहने पड़ते हैं। तो ये समय है तो इसे बिताना पड़ता है जैसे तैसे। तो उस टाइम पे मन विचलित नहीं हुआ? जो नहीं, विचलित काहे को, भजन कर रहे हैं, बस ये है कि ठाकुर जी का भजन हो रहा है, उसमें शांति मिल जाती है। अच्छा। भजन हो रहा है, बस भजन हो रहा है। इतना मन में आ गया ना तो हमको शांति मिल जाता है। जितना भी दुख है सब नष्ट हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। भजन में वो ताकत है। तो प्रभु जी, अंत में गृहस्थ वाले और बहुत सारे लोग ये वीडियो देखते हैं, हजारों लोग, लाखों लोग वीडियो देखते हैं, तो क्या संदेश देना चाहेंगे इस वीडियो के से संबंधित? मतलब क्या आप संदेश देंगे? देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि सभी नामों में राम नाम सर्वश्रेष्ठ है, और जिस तरीके से सभी नदियों में गंगा जी श्रेष्ठ है, उसी तरीके से सभी नामों में राम नाम श्रेष्ठ है। क्योंकि भगवान का तो बहुत से नाम है, मतलब हजारों नाम हैं, लेकिन राम नाम को सबसे श्रेष्ठ माना गया है। क्योंकि त्रेता युग में नारद जी राम जी से वरदान मांगे कि हे प्रभु, यद्यपि आपका बहुत नाम है। एक बार त्रेता युग की समय की बात है कि नारद जी जब भगवान शीला के ऊपर बैठे थे राम जी, तो अचानक आकाश मार्ग से नारद जी जा रहे थे। तो भगवान को देखे कि भगवान शीला पर बैठे हैं, और तो उनके मन में ऐसा मतलब दर्शन की इच्छा हो गया कि चलिए भगवान से दो शब्द बातें करेंगे। तो अचानक नीचे आए और भगवान को दंडवत प्रणाम किए। उसके बाद है भगवान मतलब नारद जी पर खुशी हो गए कि भाई चलो ठीक है, नारद जी आए हैं। तो नारद जी भगवान से यही मांगे कि हे प्रभु, यद्यपि आपका बहुत नाम है, लेकिन राम नाम सर्वश्रेष्ठ हो, राम नाम सर्वश्रेष्ठ, ऐसा वर दीजिए। कि भगवान नारद जी को खुद बोले कि मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। तब यह प्रश्न नारद जी किए। तो भगवान राम जी खुद बोल रहे हैं अपने मुख से कि यद्यपि मेरा बहुत सा नाम है, लेकिन मेरा राम नाम सबसे श्रेष्ठ होगा, मैं यही वर आपको देना चाहता हूँ। तो हम यही संदेश मतलब यही कह रहे हैं कि भगवान का राम नाम ही जाप करें, और राम नाम ही जाप करना चाहिए। और जितने साधु संत हैं सब राम नाम ही जाप करें। मैं खुद राम नाम जाप करता हूँ। तो जब सभी राम नाम का जाप करते हैं तो आप लोगों को भी राम नाम का जाप करना चाहिए। आजकल देख रहे हैं तमाम नाना प्रकार का पंथ बना रहे हैं, ये वो, कभी मतलब हम किसी पंथ का नाम नहीं ले रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कहने का अर्थ यही है, सबसे बड़ा राम का नाम, हरि बोल। तो चलिए अब हम इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपनी प्रतिक्रिया अवश्य पठाएं। एक बार फिर से आप सभी को जय सिया राम, जय सिया राम प्रभु जी। जय श्री सीताराम।